मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उस समय चिरौली संत आश्रम पर आखिरी भंडारा हुआ था। भंडारा समाप्त हो चुका था। स्वामी जी आए। स्वामी जी महाराज सामान सिमटवाने में व्यस्त थे। एक सत्संगी एक प्रार्थना लिखकर ले आया। स्वामी जी को दिखाने के लिए मैं वहीं पास में खड़ी थी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दादा गुरु जी के भंडारे चिरौली आश्रम पर पहले किया करते थे। भंडारा समाप्त हो चुका था। स्वामी जी महाराज सामान सिमटवाने में व्यस्त थे। एक सत्संगी एक प्रार्थना लिखकर ले आया। स्वामी जी को दिखाने के लिए मैं वहीं पास में खड़ी थी। स्वामी जी महाराज ने वह प्रार्थना देखी, मैंने भी पढ़ी। वह प्रार्थना एक कविता की कांट छांट थी। उस कविता को मैंने 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़ा था। मैं सोचने लगी, यह तो हमारे कोर्स में था। उस कविता को कांट छांट कर प्रार्थना बना दी गई। खैर, स्वामी जी महाराज ने देखा तो बोले, ठीक है, लेकिन वैसे ही महात्माओं की इतनी वाणियां हैं, उनको पढ़ो। उस समय तो बात वहीं पर समाप्त करके स्वामी जी अपने काम में लग गए। रात्रि का सत्संग स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना पर ही किया। रात्रि वाला सत्संग स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना पर ही किया। उन्होंने बताया कि प्रार्थना आत्मा करती है। महात्माओं के अंदर में जाकर मालिक का दर्शन किया। तब उन्होंने वाणियां लिखी। जो कुछ भी वाणी उन्होंने लिखी प्रार्थना के रूप में, वह अंतर की आवाज़ थी और उन्होंने हमारे लिए लिखी। उन्हें ही सच्ची विरह और तड़प थी। मालिक से मिलने के लिए आत्म विरह या आत्म वेदना में जो कुछ भी कहा जाए वह दिल पर असर करती है। वही प्रार्थना है। मन के घाट पर बैठकर हम प्रार्थना लिख देते हैं, वह इसलिए असर नहीं करती। अंतर में चलो, वहाँ जो वाणियाँ हो रही हैं, जो आरती और प्रार्थना हो रही हैं, उसे सुनते रहो, लिखते रहो, कभी उसका अंत ही नहीं होगा। इस संदर्भ में बाबा जय गुरुदेव जी ने प्रार्थना के लिए इशारा किया। प्रार्थना अंतर से जीवात्मा के द्वारा होती है। हमें जो भी प्रार्थना करनी, वह दिल से शांति के साथ गुरु को आगे रखकर ही करनी चाहिए। जय